साथियों, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। 8वां वेतन आयोग का गठन, 8th पे कमीशन, सरकार का राज्यसभा में जवाब कब तक आएगा? 8वां वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या सरकार का जवाब आया है और कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग। साथियों, तो 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको 8th पे कमीशन के बारे में सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, 8th पे कमीशन टुडेज राज्यसभा क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। गवर्नमेंट रिप्लाइड नो। देखिएगा साथियों, नो सच प्रपोजल अंडर जो कंसिडरेशंस विद द गवर्नमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 8th पे कमीशन एट प्रेजेंट। साथियों, देखिएगा अपडेट है और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो अपडेट है और इसके अंदर क्या क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स की तरफ से राज्यसभा के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। अनस्टार्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 870 और इसका आंसर है टू बी आंसर्स ऑन द ट्यूसडे दिसंबर 3, 2024 को। और यहाँ दे रखा है और जो महत्वपूर्ण जो विषय दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में ये है। और यहाँ दे रखा है 870 श्री जावेद अली खान, श्री राम जी लाल सुमन की तरफ से। और यहाँ जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे वो आपको मैं बता देता हूँ। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या है पूछे गए थे। यहाँ दे रखा है वेदर गवर्नमेंट ऑफ इज एक्चुअली कंसिडरेशन टू अनाउंस जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट इन फरवरी 2025। पूछा गया है कि क्या सरकार मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। और यदि हाँ, देखिए साथियों, इफ सो, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका क्या कारण यहाँ पे होने वाला है। क्या आगे दे रखा है, क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी यहाँ पे ब्यौरा देना है। ये कुछ प्रश्न थे जो कि राज्यसभा में पूछे गए थे और इसका जो आंसर्स यहाँ पे दिया गया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पंकज जो कि चौधरी है, इनके द्वारा दे रखा है। और जो कि देखिएगा जो कोई प्रश्न पूछे गए थे, पहला ए और बी है, उसके आंसर्स कुछ इस प्रकार से है। वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एट प्रेजेंट। और अगला जो हमारा जो क्वेश्चन थे अपने पास में, जो कि सी और डी है, इन दोनों के लिए डू नॉट अराइज, यहाँ पे मत उठो, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। तो इस साथ ही इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न हमने पूछे थे और इस प्रश्न के जवाब में यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे आ चुका है कि अभी केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव यहाँ पे विचाराधीन नहीं है। बाकी जो कि 8th पे कमीशन है, वो 8th पे कमीशन देखिएगा जब 8वां वेतन आयोग गठन होगा तो वो लगभग 2025 के अंदर होना है और 2026 के अंदर से ये आप सभी को इसका जो फ़ायदा है वह मिलना शुरू होना चाहिए था। परंतु अभी जो तारांकित प्रश्न के जो अनस्टैंडर्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्न के रूप में ये प्रश्न राज्यसभा में पूछा गया, तो इसका आंसर यहाँ पे जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और अब देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर और क्या यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वह इसके संदर्भ में क्या अपडेट निकल के आते हैं। तो साथियों, 8th पे कमीशन के बारे में अभी तक तो आपके लिए इतना ही है और भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।